नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में सल्फर गंधक एस और उसके यौगिकों के बारे में। तो सल्फर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और यौगिकों में सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सल्फर के अपर रूप या एलोट्रॉप्स। सल्फर की कई क्रिस्टलीय अपर रूप ज्ञात हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, अमोर्फस सल्फर और कोलाइडी सल्फर आदि। तो कुछ मुख्य क्रिस्टलीय अपर रूप सल्फर के हैं रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, अमोर्फस सल्फर और कोलाइडी सल्फर। इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से अपर रूप सल्फर पाई जाती है, जिन रूपों में पाई जाती है, वो है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर 95.6 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित हो जाती है। एस रोम्बिक ये कन्वर्ट हो जाती है 95.6 डिग्री सेल्सियस पर। ये सल्फर कन्वर्ट हो जाती है मोनोक्लिनिक में। और 95.6 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है वापस रोम्बिक सल्फर में। तो वह ताप जिस पर कोई तत्व या कोई क्रिस्टल अपने दो क्रिस्टलीय रूपों में रह सकता है, वह ताप जिस पर कोई तत्व अपने दो क्रिस्टलीय रूपों में रह सकता है, संक्रमण ताप या संक्रमण बिंदु कहलाता है। संक्रमण ताप या संक्रमण बिंदु कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर और ट्रांजिशन पॉइंट। तो सल्फर के लिए, सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक के लिए जो आपका संक्रमण ताप है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वो है 95.6 डिग्री सेल्सियस, 95.6 डिग्री सेल्सियस ताप इसका क्रांतिक ताप है एक वायुमंडलीय दाब पर। अगला पॉइंट आता है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के दो ऑक्साइड पाए जाते हैं जो इस प्रकार है SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनमें से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड माना गया है। सल्फ्यूरस अम्ल होता है H2SO3। SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड मानते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड को मानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो सल्फर के दो ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनमें से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल H2SO4 का एनहाइड्राइड है और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का एनहाइड्राइड है। अब इसमें एक शब्द आया है एनहाइड्राइड।
ठीक है, ये एनहाइड्राइड होता क्या है, यही चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में भी आगे पढ़ने को मिलेगी। एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो दोनों जगह बात एक ही है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है किसी अम्ल में से जल का अणु निकालने पर जो शेष पार्ट बचता है, जो शेष भाग बचता है, उसे एनहाइड्राइड कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनहाइड्राइड किसी अम्ल में से जल का अणु बाहर निकालने पर शेष बचे भाग को एनहाइड्राइड कहा जाता है उस अम्ल का। जैसे हमने कहा था SO2 सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड है और SO3 H2SO4 का एनहाइड्राइड है। तो कैसे है वो देखिए, H2SO4 छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा आएगा नहीं फिर नीचे, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, H2O, जल का अणु निकल जाएगा और शेष क्या बचेगा, SO2। H2SO4 को H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल को गर्म करने पर जल का अणु निकल जाता है और शेष बचता है SO2। इस प्रकार SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसका एनहाइड्राइड हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल का। नेक्स्ट है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसको भी गर्म करेंगे तो इसका नाम पता ही है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा और शेष क्या बचेगा, SO3। देखिए ओके 4 है, 3 और 1 4। तो H2SO4 को गर्म करने पर बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 का एनहाइड्राइड है। ठीक है, फिर तो थी इसमें सल्फर के बारे में कुछ जनरल बातें, सामान्य बातें। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इसका सल्फर का पहला कंपाउंड, पहला यौगिक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसकी बनाने की विधियां देखते हैं, सामान्य विधियां देखते हैं पहले, उसके बाद इसकी प्रयोगशाला विधि आगे पढ़ेंगे। बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सामान्य विधियां। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की कुछ सामान्य विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, गंधक को वायु की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिए, गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। S+O2 गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी विधि, धातु सल्फाइड, ध्यान दीजिए, सल्फाइड अलग होता है, सल्फाइड अलग होता है। सल्फाइड S होता है खाली, जिसके साथ S- जुड़ा हो उसे सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड होता है SO3-, सल्फाइड ग्रुप SO3- वाला। नंबर 2 है बनाने की विधि में धातु सल्फाइड, विशेष रूप से सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड को अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। Na2SO3 प्लस HCl एरो, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको गर्म कर देंगे तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2।
2। अब इसको बैलेंस करेंगे, Na के 2 है तो यहाँ पर 2 बनेंगे, 2NaCl। अब Cl के 2 हो गए तो 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, H के 2 यहाँ पर आ गए, SO3 में से एक वो इधर आ गया और 2 इधर है, तो ये बैलेंस हो गई। सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम है सोडियम सोडियम सल्फाइड है इसका नाम, सोडियम बाइसल्फाइड। अब की बात देखेंगे, सोडियम सल्फाइड को HCl के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार सोडियम बाइसल्फाइड को भी HCl के साथ या किसी भी अम्ल के साथ गर्म करेंगे तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। NaHSO3 प्लस HCl, इसमें HCl का केवल एक ही अणु पर्याप्त है, बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। किसी ग्रुप के पहले यदि H जुड़ जाता है तो वहां पर बाई शब्द आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में। सोडियम बाइसल्फाइड को HCl के साथ गर्म करते हैं, NaCl प्लस H2 के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तीसरी विधि है नंबर 3, गंधक का यानी सल्फर का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सल्फर या गंधक का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। S प्लस H2SO4 एरो, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लेने पड़ेंगे, ये बन जाएगा 2H2O प्लस 3SO2। सल्फर का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। चौथी विधि है इसकी तांबे यानी कि कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। Cu प्लस H2SO4 एरो, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस SO2। तो यहां पर लेने पड़ेंगे 2H2O निकल जाएगा प्लस SO2। कॉपर को गर्म करने का चिन्ह लगेगा सभी में। कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यही थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की सामान्य विधियां। प्रयोगशाला विधि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।